दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल कोट है, कम्युनिकेशन इज योर गेटवे टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ये कोट है मेरी खुद की किताब 15 डेज टू मास्टर द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ ऑल टाइम पब्लिक स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि 95% लोग जो कि एवरेज बने हुए हैं अपनी लाइफ में, जो कि एवरेज पैसा कमा रहे हैं, जो कि अपनी जिंदगी में लो कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, दोस्तों उन सभी के लिए पब्लिक स्पीकिंग रामबाण है। और ये उन सभी की रीच में भी है क्योंकि उनका गला उनके साथ है, उनकी जुबान उनके साथ है, उनकी बॉडी उनके साथ है। दोस्तों क्यों ऐसी स्किल हम डेवलप नहीं करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपके पास दिन भर में 24 आवर्स है। इन 24 आवर्स में से कितने घंटे आप सोते हैं? मान लीजिए आप 7 घंटे सोते हैं, आपके पास 17 घंटे का समय है। इन 17 घंटे में हर मिनट हर क्षण आप कम्युनिकेट करते हैं। क्या क्या करते हैं? या तो आप लिसन करते हैं, या आप रीडिंग करते हैं, या आप सोचते हैं, या आप बोलते हैं। ऑलराइट, एंड आप में से हर एक इंसान कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बेस पे अगेन थॉट्स आते हैं। 24 आवर्स में से 17 आवर्स आप जिस एक्टिविटी को करते हैं, आप ऑफिस में चले जाएं कम्युनिकेशन, आप घर में चले जाएं कम्युनिकेशन, जहां जहां आप जाते हैं वहां हर जगह कम्युनिकेशन का रोल है। तो इसे इंप्रूव क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसे इंप्रूव क्यों नहीं किया अभी तक? क्या सोच के नहीं किया? नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग पहले कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी कितने रुपए की जॉब एक स्टूडेंट की लगती है? 15,000, 12,000, 13,000, 10,000, किसी किसी की लगती नहीं है। आज एमबीए करने के बाद भी आदमी को कई बार काम नहीं मिल रहा है। सो एमबीए में 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आप लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग में आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 साल का कोर्स लगा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतना पैसा लगाने के बाद भी करियर सिक्योर नहीं है। दोस्तों आपको पता है जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो आजकल कहते हैं कि यार हमें वैसा टैलेंट ही नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो कहते हैं इनको बात करना नहीं आता, इनको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है, इनको पर्सनल एटिकेट नहीं है, इनको बिजनेस एटिकेट नहीं है। एंड यू नो व्हाट, 80% टाइम्स दे आर लुकिंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग एटिकेट। देखो पब्लिक स्पीकिंग वो स्किल है जो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से लेके लिखने की कला सब कुछ इंप्रूव कर देती है। दोस्तों मुझे कहां अंग्रेजी में बात करना आता था, मुझे कहां किताब लिखना आता था, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज आई एम गुड पब्लिक स्पीकर, मैंने पब्लिक स्पीकिंग को प्रोफेशनली सीखा है। आज मैं बात भी कर लेता हूं, किताब भी लिख लेता हूं, दूसरों से बेटर ईमेल लिख लेता हूं, दूसरों से बेटर सोशल मीडिया पोस्ट लिख लेता हूं। व्हाई सो? बिकॉज आई नो हाउ टू कम्युनिकेट। दोस्तों ईच एंड एवरी वन ऑफ यू must understand this is a very powerful skill। अब आप में से कई लोग कहते हैं सर हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन आइडिया नहीं आता। अगर आपको भी आइडिया नहीं आता पब्लिक स्पीकिंग करते समय, तो मैं आपको 3 एक्टिविटीज बता रहा हूं। ये 3 एक्टिविटी 24 घंटे प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एश्योर यू 24 घंटे के बाद यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन। 24 घंटे के बाद आपको आइडियाज फ्लो होने लगेंगे। कौन सी पहली प्रैक्टिस है? पहली प्रैक्टिस है कमेंट्री कीजिए। कमेंट्री करिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कमेंट्री कीजिए। ओके, कमेंट्री क्या होती है? जो भी आप देख रहे हैं उसके बारे में बात करना। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं और आप कमेंट्री करते हुए जा रहे हैं। अब मैं मार्केट की इस रोड से निकल रहा हूं और इस रोड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। ओ माय गॉड, बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है। इस चाय की दुकान पे इतनी सारी भीड़, ओ दूसरी चाय की दुकान पे तो कोई भी भीड़ नहीं है। मेरा हिसाब से ये पहला चाय का दुकान वाला जो कि बहुत ज्यादा इसके पास भीड़ है, इसकी चाय में कोई ना कोई ऐसी खास बात होगी, इसमें कोई ना कोई ऐसा राज होगा जिसके कारण इनके चाय पीने वालों की संख्या ज्यादा है। वो देखिए वो आदमी चाय का कप ले रहा है, उसके हाथों में चाय का कप है और वो ऑटो तक लेके जा रहा है, ऑटो तक लेके जा रहा है और चाय पीने ही वाला है। देखिए दोस्तों मैं कमेंट्री कर रहा हूं। जो भी थॉट आता जाए बोलते जाएं उसके बारे में, जो भी देखते जाएं उसके बारे में बोलते जाएं, नॉन स्टॉप बोलते जाएं, कमेंट्रेटर की तरह बोलते जाएं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी स्लो कभी फास्ट। आप ये एक्टिविटी करके तो देखिए 24 घंटे के अंदर आपकी बोलने की स्पीड, आपको आइडियाज आने लग जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, रैंडम टॉपिक उठाएं और बात करना शुरू कर दें। इसको बोलते हैं एक्सटेम्परे, बिना तैयारी के बात करना शुरू। आपको मैंने टॉपिक दिया पेन के बारे में बात करना शुरू कर दें। मैंने कहा टी शर्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दें। और कैसे बात करें? जनरली अगर किसी को टी शर्ट टॉपिक दिया गया तो बोलता है टी शर्ट हम पहनते हैं, वो बहुत अच्छी वैरायटी के आते हैं, 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के आते हैं, काला कलर का आता है, नीला कलर। ये नहीं बोल रहा है। ओके, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ। जैसे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टॉपिक टी शर्ट। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, उस समय पहली बार मेरे पापा मेरे लिए टी शर्ट लेके आए थे। उससे पहले तो मैं बहुत ही छोटा था, मुझे पता नहीं था। जब पहली बार टी शर्ट लेके आया मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैं कूदने लगा, मैं जंप करने लगा। और जब मैंने उस टी शर्ट को पहना तो मैंने काम जो किया, मैं पड़ोसियों के सभी के घरों में गया और मैंने दिखाया, देखो मेरे पास नया टी शर्ट आया। सबने मुझे, किसी ने गोद में उठाया, किसी ने मुझे किस किया, किसी ने मुझे बधाई दी, कोई मुझ पर हंसा, मुझे नहीं पता था। बट मैं उस दिन बहुत इतरा रहा था, मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैं उस टी शर्ट को पहन के सोया। देखिए दोस्तों,
आपने मुझे टॉपिक दिया टी शर्ट, लेकिन इसने मुझे बचपन की बहुत ज़्यादा याद दिला दी। दोस्तों, एक कपड़ा तन को ढक सकता है, ऐसे ही माँ बाप का प्यार आपकी पूरी ज़िंदगी को ढक सकता है। आपने ये टॉपिक दिया, थैंक यू सो मच। ऐसे कुछ क्रिएटिव बात करें टी शर्ट के बारे में। टी शर्ट के बाद तुरंत एक टॉपिक ले लें, बॉटल के बारे में बात करें, लाइट के एक्सटेम्परे बात करें। दोस्तों, एक्सटेम्परे या इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक चूज कर लो। अभी हम बात करेंगे वाईफाई के बारे में, अभी हम बात करेंगे लैपटॉप के बारे में, अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, अभी बाइक के बारे में, अभी सोफे के बारे में। एक्सटेम्परे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। तीसरी और सबसे जबरदस्त प्रैक्टिस दोस्तों, मिमिक्री करें। मिमिक्री मतलब एक्टिंग करें। आपको मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको पूरा सुन लीजिए और 2-3 बार सुन लीजिए, 4-5 बार सुन लीजिए, फिर इसे अपनी ही भाषा में, अगर ये वीडियो मेरा 10 मिनट का है तो आप भी 10 मिनट में बताने की कोशिश करें अपनी भाषा में। आपको किसी और स्पीकर का वीडियो अच्छा लगता है, उनका वीडियो उठा लें और उसी को कॉपी करके वही कंटेंट आप बोलना शुरू करें। 5 मिनट 10 मिनट कांच के सामने खड़े होकर, कैमरा के सामने खड़े होकर अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करें, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग को बार बार देखें। ये 3 चीज़ें आप कीजिए। मैं कहता हूँ 24 घंटे से कम में आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जब मैं कहता हूं 24 घंटा, मतलब आपको 24 घंटा पूरा प्रिपेयर नहीं करना है, 24 घंटा पूरा प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं भी जानता हूं 24 घंटे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, गला थक जाएगा। पहली बार अगर आप 24 घंटे बोलेंगे गला थक जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आज थोड़ी प्रैक्टिस करनी है 3-4 घंटे, कल 2-3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए और 24 घंटे बाद रिजल्ट देखिए। You will feel proud about yourself। दोस्तों, ये 3 छोटी-छोटी चीजें कीजिए। ऐसे ही कई सारे टूल्स हैं, ऐसे कई सारी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो अगर आपने रोज कर ली और मेरे साथ 3 दिन भी कर ली तो 3 दिन में यू विल बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। 3 दिन के अंदर आप में से हर एक आदमी के अंदर स्टेज डेयरिंग आ जाएगी। 3 दिन में आप में से हर एक आदमी को आइडियाज आने लग जाएंगे, आप में से हर एक आदमी बात करने लग जाएगा, आप में से कई लोग बेस्ट स्पीकर का अवार्ड लेके जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको इसे इंप्रूव करना चाहिए? 100% इंप्रूव करना चाहिए। कब इंप्रूव करना चाहिए था? जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब इंप्रूव करना चाहिए था। अगर इसे इंप्रूव किया तो आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, हर किसी चीज में, हर किसी एरिया में आपकी ग्रोथ गारंटी 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। यस, 1000 गुना से ज्यादा। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करें।